ओम नमः शिवाय। सावन के इस पवित्र महीने में कहते हैं, अगर आप शिव पुराण सच्चे हृदय से पढ़ते या सुनते हैं और भक्ति भावना के साथ इसका गायन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और शिव जी आप पर प्रसन्न होते हैं। श्री उमा संहिता का अध्याय पहला। श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, तत्व गुण से 7 भवनों को धारण करके उनका भारण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त हो इस जगत का संहार करते हैं। जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुण्य शुद्ध रूप में स्थित है, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परम ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। हे सर्वेश्वर, शिव की सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्य भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास श्रेष्ठ सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा कर हमें कोटि रुद्र संहिता को सुनाया है। अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए। ऋषियों की इन प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री विष्णु पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुँचे। वहाँ उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कही तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जाप करने हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय ग्रह और अन्य दिव्य अस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। वहाँ मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहाँ सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहाँ देखे। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहाँ पर देखा। उनके दाहिने और ब्रह्मा जी हंस से जुटे विमान में बैठे थे। बाईं ओर श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषि जन, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूत गण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वश्रेष्ठ शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपना मन चाहा वर मांगो। शिव जी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़ के कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिव जी बोले, तथास्तु, हम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होंगे और तुम्हें सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं। वह ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अंत पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिव जी की आराधना करो। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने शिव जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया था। तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज प्रदान किया था। उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी के वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ
और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिव जी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वह वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिव जी के क्रोध से पृथ्वी पर सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिव जी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप शिखर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। समतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिव जी ने उसके पति चिंद्रागन की रक्षा की। चंचूला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्तवत्सल्य भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति वेदंत को भी विदुग को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति प्राप्त की। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, शिव ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय ने जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्धि एवं पूजनीय है। इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। तीसरा अध्याय, शिव महामत्य वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बातें सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैंने आपको एक अद्भुत मंत्र बताया है जिसके जाप से निश्चय ही भगवान शिव प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी स्वयं पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैरों के अंगूठे पर खड़े हो रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वें महीने लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्ति पूर्वक आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और संसार में यश प्राप्त करूँ। मेरे निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं। मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नता पूर्वक उपमन्यु के पास पहुँचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वह अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी की आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम जी ने शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सरहस्त अर्जुनों का वध किया। चाक्षुष नामक मुनि पुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडवक वन में शिव जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर
मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिव जी की कृपा से ही गावल नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महामत्स्य का वर्णन किया है। चौथा अध्याय, शिव माया वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप हमें त्रिलोकनाथ भगवान शिव के लीलामय चरित्र के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा है। वह ही सबके ईश्वर है। शिव जी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई है। इस सारे जगत में शिव जी की माया फैली है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सर्वश्रेष्ठ शिव जी की माया के कारण ही पूरे जगत कामदेव के अधीन हो गया। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला था। श्री हरि विष्णु जी भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विरह करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगाकर ले गए थे और पाप के भागी बने थे तथा शिव भक्ति से उन्हें श्राप से मुक्त किया था। एक बार मित्र वह वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा व उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया। मित्र ने अपनी शक्ति घाड़े में डाल दी, जिससे मुनिवर विशिष्ट उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा, जिससे फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए। गौतम ऋषि का शारदूती पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्री राम द्वारा मारे जाने के निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिव जी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिव जी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। 5वां अध्याय, नरक में गिरने वाले पापियों का वर्णन। नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसा नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुन के सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इन संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, यह सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, यह सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु तथा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और ना ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वह भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाला, गुरु सेवा से जी चुराने वाला, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करना, मद्यपान करना, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने के योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधना को त्याग देने वाले, दूसरों की आमंत्रण को
हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है, पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया है जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 6वां अध्याय, पाप पुण्य वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट, साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, विशाल्य के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल फूल टहनी तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले तथा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुरुष को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा ना करने वाले, दान ना करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य ना करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृ यज्ञ व देव यज्ञ ना करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था ना रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशु एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा ना देने वाले, भूखे को भोजन ना देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, शरणागत पर दया ना करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले, राजा ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ाई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुरा कर अपने घर में रखते हैं महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, धत, तेल, अन्य पेय, शहद, मांस, मंद, कमंडल, तांबा, सीसा, रागा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव या नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी प्राणियों को निश्चय ही यमराज के अधीन होना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वह अपने दुख कर्मों का अवश्य ही फल भोगता है। 7वां अध्याय, नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने महामुनि वेद व्यास से कहा, हे महामुनि, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यम लोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्य आत्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यम लोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैव सत्य नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठोर तपस्या मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू व छुरियां जैसे नकूले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंसे एवं अनेक जीव, भूत, प्रेत एवं डाकनी शासनियाँ उन पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े होते हैं। वह पापी मनुष्य इतने भयंकर रास्ते पर यमदूतों की मार सहता हुआ आगे बढ़ता है। भूख प्यास से व्याकुल
नंगे शरीर वह यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधीनता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पे चलते हुए वह अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमराज में यमलोक उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए हों तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेजा जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों से आलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दंडों वाले, विकराल भौरों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 18 हाथ वाले काले भैंसे पर बैठे, अग्नि के समान लाल आंखें वाले एवं परले काल की अग्नि के समान तेजस्विनी भयंकर रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। 8वां अध्याय, नरक की 28 कोटियाँ। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्य को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पाप दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वह कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगे और इसी घमंड में मस्तक होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों के पाप माल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देता है ताकि पाप रूपी मैल जल जाए। फिर वहीं से उन पर वर्ज का प्रहार किया जाता है। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित है। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चार रूपा, ताला, यहाँ आका, काल रात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहाला, प्रचंड, चंड नायिका, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायिका, कराला, विकराला, व्रजा, त्रिकोण, पंचकोश, दुगेश, अखिलादित, समभीम, समलाभ, उग्रदित्य, प्रय नामक यह 28 नरक कोटि है जो कि पापियों को यातना देने वाली है। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं, यही 100 रौरव पाक एवं 140 महा नरकों को महान करमंडल कहा जाता है। 9वां अध्याय, साधारण नरक गति। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने की अग्नि में तप कर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीव आत्मा को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा किया जाता है। उनके पैरों में लोहे बांध दिए जाते हैं ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबालते हुए कढ़ाड़े में इस प्रकार भुना जाता है जिस प्रकार हम बैगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुएं में ढकेल दिया जाता है जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं।
उन्हें नोचते और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुण्य नरक में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छल्ली कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पाप आत्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार की पाप आत्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगता है। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वह यमदूत पापियों को निरुद्धवास नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं, जो कि भट्टी के समान तप उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़े से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभी पाक नामक नरक में पाप आत्माओं को तेल के जले हुए कहाड़े में पकाया जाता है। फिर लाजाभक्ष सूची पात्र में डाल लिया जाता है। वहाँ उन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से उन पापियों को छन्नी करते हैं और उनके घाव पर नमक भर देते हैं। उनके मुँह में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। 10वां अध्याय नरक गति भोग वर्णन। सनंद कुमार जी बोले, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले तथा अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का हित करने वाले नास्तिक मनुष्य दृज्य हाक्य नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर सीधे आधे कोड़े लोहे पहने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता एवं गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, के मुंह में कीड़े से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बागीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं एवं ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोल्हू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग व लासी प्रवृत्ति के मनुष्य मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा व सीसा और पीतल को गिलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नज़र से नारी को देखता है, उनकी आँखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के लिए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर से 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गदरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक श्रावणों एवं पश्चिम वायव्य, दक्षिण और नैत्रिय दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले कौओं को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उनके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में शुद्ध सोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुओं, कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वहाकार, स्वधाकर, वष्ठाकार एवं हितकार धर्मयामी गाय के 4 स्तन हैं, इनके गौ सवा बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वहाकार, स्वधाकर, वषष्ठकार एवं हितकार
धर्मयामी गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को अवश्य माना जाता है और इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा ना करने वाले पापी मनुष्य की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। 11वां अध्याय अन्नदान महिमा। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखद पूर्वक हो सके? व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनंद कुमार जी बोले, हे महामुनि, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुँच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्य पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊं या जूते पहनाते हैं वह घोड़े पर यमपुरी पहुँचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले विषयों की छाया में यमपुर पहुँचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनाने वाले मनुष्य को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुष का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्य को यमपुरी के रास्ते में अन्न जन की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्प होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अपने घर पे पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार करना अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब, भूखों एवं बुखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्न दान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं, वह आनंद का अनुभव करते हैं। 12वां अध्याय जलदान एवं तप की महिमा। सनंद कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इन संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के लिए जल के लिए कुआं खुदाते हैं उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है। तालाब बनाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चर आचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है उसे बनाने वाले को 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर वस्तुओं में भरे तालाब के निर्माण करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। यह वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही ब्रह्मचर्य परम पद से भी सत्य रूप है। सत्यभाषी मनुष्य, तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं। वह विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती है। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य तथा जीवन को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं होती। त्रिलोक शुद्ध हृदय से त्रिलोकनाथ भक्त वत्सल्य देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। 13वां अध्याय पुराण महामत्स्य।
सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़कर दूसरे मनुष्य को सुनाते हैं उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्मोपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वह अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्य को धन, अन्य, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्त्रों का दान करना चाहिए। जूता हुआ खेत अर्थात लहलाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में विमान पर बैठकर सवार होकर सीधे स्वर्ग लोक जाता है। अपने घर में तथा शिवालय या मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करने वाले उत्तम पुरुष को राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वह सूर्य लोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की आत्ममय कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का ध्यान करना तथा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। 14वां अध्याय विभिन्न दानों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए शुभ पात्रों को ही चुने तभी उनका परम कल्याण होता है। गौ, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए मांगने वाले तथा याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक से जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नी, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, गौ, कापिला तथा अन्य इन 10 दानों को महादान कहा जाता है। इस 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भाव से करता है वह इस भव सागर से अवश्य पार हो जाता है। वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। त्रिलोकनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोने में सिंह रूप में खुर मुड़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विधान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुख भोगकर शिवलोक को जाता है। उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकार होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वह उसका कल्याण करे। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार दिव्य भरें। जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस दिव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप किए हैं, उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दे। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। वहीं निवास करते हुए उन्हें उत्तम भोगों को भोगता है। 15वां अध्याय पाताल लोक का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्राह्मण के विषय में बताता हूँ। यह ब्राह्मण जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु का इसका पालन करते हैं।
सभी देवता और ऋषि मुनि, साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हें शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवता सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के सकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति जानते हैं, तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं, जो कि 10,000 योजन लंबे, चौड़े तथा 20,000 योजन ऊंचे हैं। इन सब की रत्न स्वर्ग की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी से पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं, जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं, जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भौरे यहाँ पर सदा गूंजते रहते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नाचती रहती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं। ओम नमः शिवाय।